नीतीश कुमार ने ली बीजेपी को हराने की प्रतिज्ञा। ना मैं पीएम का उम्मीदवार ना सीएम पद का, मेरा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। नीतीश का प्लान, तेजस्वी को कमान, विपक्षी एकता बहाना, कुर्सी पर निशाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ना तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और ना ही मुख्यमंत्री पद के। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराना। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने ये बात कही है। तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ाना है और बिहार का अगला चुनाव यानी साल 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का ये बयान देखा जाए तो कई मायनों में खास है। बिहार की राजनीति के नजरिए से तेजस्वी को लेकर दिया गया उनका बयान समझ में आता है, लेकिन पीएम को लेकर कही गई बात से कई सवाल खड़े होते हैं। कल तक उनकी पार्टी के नेता मजबूती से 2024 की तैयारी करने की बात कह रहे थे। बिहार में जब से आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, उसी वक्त से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि तेजस्वी को कब कमान मिलेगी। आरजेडी के भीतर से भी ये आवाज उठी और सीएम नीतीश कुमार भी तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात करते रहे, लेकिन आज जैसी बात उन्होंने कही है उससे पहले कभी नहीं कही। मंगलवार को विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को आगे करना है। नीतीश कुमार ने इसके साथ ही ये भी कहा कि चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार में जेडीयू की इस वक्त कितनी पकड़ है, इसको समझा जा सकता है। नीतीश कुमार के नाम के साथ पिछला चुनाव बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़े थे, लेकिन जेडीयू की सीटों की संख्या 50 से भी कम हो गई है। नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने स्टाइल में ही अपनी कुर्सी बचा रखी है। नीतीश कुमार की ओर से 2025 को लेकर जो बात कही गई है उसका फैसला 2024 में ही हो जाएगा। बिहार में देश में क्या समीकरण 2024 में बनते हैं, उससे ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार ने जो बात 2025 के लिए कही है, शायद उसका फैसला 2024 में हो जाएगा। बता दें कि इसी साल अगस्त के महीने में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और आरजेडी के साथ बिहार में नई सरकार बनाई थी, नीतीश कुमार के इस फैसले पर कई सवाल भी खड़े हुए थे और कई लोगों को यह आश्चर्य भी हुआ था। जेडीयू आरजेडी की नई सरकार के बाद एक बात जो तेजी से फैली थी वो ये थी कि नीतीश कुमार की नज़र दिल्ली पर है। सिर्फ उनकी ही पार्टी नहीं बल्कि आरजेडी के नेताओं की ओर से भी कहा गया था कि वो 2024 में विपक्ष की अगुवाई कर सकते हैं। बीजेपी का साथ छोड़ते हुए नीतीश कुमार की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई। वो देश की राजधानी दिल्ली में कई विपक्षी दलों के नेताओं से मिले। जेडीयू की ओर से उनके नाम की ब्रांडिंग शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा देखने में आया कि नीतीश कुमार से इस दिशा में वैसी तेजी नहीं दिखाई पड़ रही जैसी कुछ समय पहले दिखाई देती थी। हालांकि गुजरात और हिमाचल के नतीजों के बाद जेडीयू के नेताओं की ओर से एक बार फिर से इस दिशा में बयान आने शुरू हो गए। नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा अब और शुरू हो गई। आखिर नीतीश के मन में है क्या? 2024 के लिए ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार विपक्ष की अगुवाई कर सकते हैं। नीतीश कुमार के बयान को देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि उनका एक ही लक्ष्य बीजेपी को हराना है, ना तो पीएम ना ही सीएम कैंडिडेट बनना है। बस एक ही टारगेट, बीजेपी को हराना है। नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का भी कहना है कि उनके इस बयान का मतलब ये नहीं कि वो इस रेस में नहीं। जिस प्रकार विपक्ष के कई नेता इस दौड़ में हैं, उससे इस बयान को जोड़कर देखा जा सकता है। नीतीश कुमार के बयान से केंद्र में बीजेपी और कहीं न कहीं इस बात की भी कोशिश है कि उनके नाम को दूसरे दलों की ओर से आगे बढ़ाया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।